जब सतयुग का समय गुजर गया और जब त्रेता का समय आया तो भगवान के दुखी भक्त भगवान को पुकारने लगे हैं, भगवान को याद करने लगे, इधर भगवान से कहने लगे हैं और बोले हैं भगवान के दुखी भक्त, हे प्रभु कि तेरा सुनाए प्रकारी और मुँह पे भीड़ पड़ी अति भारी आज भगवान के दुखी भक्त भगवान को पुकारने लगे और बोले हैं तेरा सुनाए तकारी, तेरा सुनाए तकारी, मुँह पे भीड़ पड़ी अति भारी, तेरा सुना भक्तन के रखतारे, अरे हम तो आए शरण तुम्हारे, सुनो मेरी असुरानी, सुनो मेरी तकारी, मुँह पे भीड़ पड़ी आज भक्तों भगवान के दुखी भक्त भगवान को पुकारने लगे और कहने लगे प्रभु अब तुम जल्दी से आओ और आकर के मेरी रक्षा करो। भगवान कहने लगे हैं देवताओं तुम चिंता मत करो और मैं अवतार लेकर के आ रहा हूँ। इधर भगवान ने विष्णु भगवान को आज्ञा दी कि जाओ जाकर के तुम भी अवतार लो। हनुमान जी को आज्ञा दी है जाओ जाकर के तुम भी अवतार लो। भरत शत्रुघ्न को आज्ञा दी है कि जाओ जाकर के पृथ्वी पर तुम भी अवतार लो। और कहा है हम तुम्हारे पीछे पीछे अवतार लेकर के आ रहे हैं। इधर भगवान विष्णु स्वयं अवतार लेकर के आ रहे हैं। अयोध्या के राजा दशरथ इनकी घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई थी तो महाराज दशरथ बड़े दुखी होने लगे, बड़े सोच विचार में रहने लगे कि मेरे घर में किसी भी संतान ने जन्म नहीं लिया। तो महाराज दशरथ ने क्या किया है अनेक ऋषियों को बुलाया है और अनेक ऋषियों को बुलाया और अपने घर में पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ करवाया है महाराज दशरथ ने। आज शनि ऋषि को बुलाया, ऐसा ही नहीं
महाराज दशरथ ने अनेक ऋषियों को परामर्श ली है और संगी ऋषि को अपने घर पर बुलाया और संगी ऋषि से कहा है। तो संगी ऋषि ने आज महाराज दशरथ के घर पे आ करके एक पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ किया है। जब पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ किया तो उसी समय यज्ञ में से अग्नि भगवान खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हो गए। इधर अग्नि भगवान ने महाराज दशरथ से जवाब दिया है, महाराज दशरथ तुम्हारे घर में किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, तुम ऐसा करो इस प्रसाद को ले जाओ और जा करके इस प्रसाद को ले जा करके अपनी तीनों रानियों को बांट देना, खिला देना। इस प्रसाद को खाने से तुम्हारी घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। आज भक्तों महाराज दशरथ उस प्रसाद को लेकर के चले हैं और चल करके अपनी तीनों रानियों के पास में आए। महाराज दशरथ ने वो अग्नि का प्रसाद अपनी रानी को दे दिया और कहा है कि तुम तीनों रानी मिल करके इस प्रसाद को खा लेना। और आज वो प्रसाद को बांटा है। महाराज दशरथ ने अर्ध भाग कौशल्य ही दीना और उभय भाग आधा कर देना। महाराज दशरथ ने आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा आधा हिस्सा केकई और सुमित्रा को दे दिया। इधर केकई और सुमित्रा को दे दिया तो आज उस प्रसाद को तीनों रानियों ने खाया तो तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और समय के अनुसार आज महाराज दशरथ के घर में आज बालकों ने जन्म लिया है। तो कौशल्या के तीनों रानियों के जब बालकों ने जन्म लिया है तो कौशल्या से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम राम रख दिया। उन बच्चों का नामकरण करवाया और केकई से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम भरत रख दिया और सुमित्रा से जो पुत्र पैदा हुए उनका नाम भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न रख दिया। इस प्रकार से आज चारों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ। महाराज दशरथ के घर में एक नहीं 4 पुत्र पैदा हुए। जब 4 पुत्र पैदा हुए तो महाराज दशरथ के घर में
बड़ी खुशी छा रही है और महाराज दशरथ के घर में आज बधाई बजने लगी कि दशरथ घर जन